हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर साल लाखों युवा आईएएस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उन्हें आईएएस आईपीएस जैसी काफ़ी अच्छी पोस्ट मिले, जिससे उनका जो करियर वो काफ़ी अच्छा हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या जॉब छोड़कर क्या हमको आईएएस की तैयारी करना चाहिए या हमको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि मान लीजिए आप अपनी जॉब छोड़कर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले आप ये सोचकर देखिए, जो आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब को करते समय क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आपकी लाइफ अच्छे में चल रही है, तो दोस्तों मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप जॉब को बिल्कुल ना छोड़ें। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, बैंक बैलेंस है और मैं एक रिस्क ले सकता हूं अपनी जॉब को छोड़कर, तो दोस्तों आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी जॉब को छोड़ भी सकते हैं। बट दोस्तों, जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। दोस्तों, जब आप अपनी कंडीशन को देखेंगे तो वहां से आप डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आगे इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपने फैसला किया है जॉब को छोड़ने का या फिर जॉब करके तैयारी करने का। दोस्तों, यदि आपका ऐसा फैसला है तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचकर देखिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको पता ये करना चाहिए वास्तव में सक्सेस रेट कितना है। आपको पता होगा कि लाखों की संख्याओं में हर साल युवा तैयारी करते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि 1000 से कम पद होते हैं ज्यादातर केसों में, और दोस्तों उन 1000 से कम पदों पर वैकेंसी आती है और उन पदों पर आप क्या फॉर्म भरते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है। अब दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कुछ जानते नहीं है यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में, और तैयारी करने में लग जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपकी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। ओवरऑल बात ये है कि एटलीस्ट आपको पहले पता ये हो कि प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है। अब दोस्तों, लोग कहते हैं कि अरे ये तो मुझको पता है, बहुत आसान सी बात बता रहे हो सर आप। लेकिन दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि प्रीलिम्स में क्या आता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ जाती है कि प्रीलिम्स की जो आप तैयारी कर रहे हो उसका कितना कट ऑफ जाता है, मेंस का कितना कट ऑफ जाता है, इंटरव्यू में कितना कट ऑफ जाता है, और ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है। कितने नंबर पे आपको आईएएस मिलेगा, कितने पर आपको आईपीएस मिलेगा, किस पर आपको आईएफएस मिलेगा, किस पर आपको आईआरएस मिलेगा। मतलब दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि पहले आपको ये पता करना चाहिए कि कट ऑफ क्या है। लोग तैयारी करने में लग जाते हैं, सोचते हैं चलो तैयारी करते हैं सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो और आप क्या है जॉब के साथ में या फिर जॉब के बाद तैयारी करना चाह रहे हो। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, विदाउट कोचिंग तैयारी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कोचिंग के साथ तैयारी करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कैसे तैयारी करने वाले हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कट ऑफ पता कर लिया कि इतना कट ऑफ जाता है, तो दोस्तों कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम मार्क्स जो आपको पास होने के लिए चाहिए। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि कट ऑफ हर साल सेम जाए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर साल जो कट ऑफ है वो बढ़ता जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या है, कांस्टेंट भी रह सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जा रहा है प्रीवियस 2-3 सालों में, उसके नियर अबाउट आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने इस एग्जाम को निकालने के लिए इतने नंबर तो कम से कम लाने पड़ेंगे, और अगर मैं इन नंबरों को नहीं ला पाया तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और दोस्तों, हर किसी का जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग
2 घंटे में बहुत ज़्यादा तैयार कर लेते हैं, कुछ लोग 2 घंटे में थोड़ा सा तैयार कर पाते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि आप इतना तैयार कर पाते हैं 2 घंटे में या फिर सिर्फ इतना तैयार कर पाते हैं। जो आपका IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जब आप तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडी होता है, जैसे आपका ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, लेकिन वो लोगों को सुनकर तैयारी में करने में लग जाते हैं। जब दोस्तों इस तरीके से करते हैं तो फिर जब इंटरेस्ट ही नहीं है जिस सब्जेक्ट में और उसकी अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो अपने आप से, वो उम्मीद आपको क्या फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी आप पढ़ सकते हो, तो दोस्तों तैयार हो जाइए बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए। क्योंकि वो आप सब्जेक्ट अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर आप पढ़ते जाएंगे, सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप क्या काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो और बात यह है कि पहले तैयारी से पहले कुछ चीज़ होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बुक ले आते हैं मार्केट से, ये बुक वो बुक ये बुक ये वो बुक। अब बुक को लाने के बाद तैयारी में लग जाते हैं। सिर्फ उनको कम से कम एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए सिलेबस क्या है। कई लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस को लिए तैयारी में लग गए, जो है बुक में वही आने वाला है, ये सोच के बैठ जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि IAS जैसा एग्जाम है और जहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि आपको पढ़ना क्या है। दोस्तों आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ऐसा नहीं करना है कि जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको आप पढ़ने में बेवजह लगे हुए और अपना टाइम खराब कर रहे हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि पढ़ने को लेकर पढ़ना क्या है। दोस्तों एक बात और बताऊंगा कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे बुक का भंडार लगा लेते हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप क्या करते हैं, लोग ज्योग्राफी की 5-5 बुक ले आते हैं। वो सोचते हैं कि इस बुक से अच्छा इस बुक में दिया है, फिर सोचते हैं इस बुक से अच्छा इस बुक में दिया है, फिर सोचते हैं इस बुक से अच्छा इस बुक में दिया है, और उसी चक्कर में वो क्या घिरे रहते हो, पूरा साल निकल जाता और सिलेक्शन के नाम पे 0। तो ओवरऑल बात यह है कि देखिए जब भी आप किसी 2 बुक को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा तो डिफरेंस होगा। लेकिन दोस्तों डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि बुक खराब हो जाती है। दोस्तों आप तैयारी से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक हमको पढ़ना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है। दोस्तों तैयारी करने से पहले इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचिए और ये भी सोच के बैठिए कि इन केस आपने तैयारी किया और इनके सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस समय अगर आपने जॉब छोड़ा है तो उस समय क्या आपको कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। क्या आप आगे आने वाले 1 साल के लिए टाइम दे सकते हैं कि नहीं। दोस्तों सारी जो कंडीशंस हैं उनको सोच के देखिए और उसके अनुरूप मैनेज कीजिए चीज़ों को, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं। और दोस्तों ये भी देखिए कि जो आपका मीडियम है वो क्या है, आपका मीडियम हिंदी है या फिर आपका मीडियम इंग्लिश है, क्या उस मीडियम में आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं, क्या उसमें आपको आसानी से मैटर अवेलेबल हो पाएगा, आप नोट्स वगैरह कहाँ से लेंगे, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो सारे पॉइंट्स के बारे में सोचिए। दोस्तों जब आप इन पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आप ही डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है, जॉब के साथ तैयारी करना या जॉब को छोड़कर तैयारी करना। दोस्तों हर किसी के लिए जो इसका उत्तर है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़कर तैयारी करते हैं। और दोस्तों सिलेक्शन दोनों लोगों का होता है, कुछ लोग जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। दोस्तों डिपेंड करता है सारी चीज़ों पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है IAS, IPS, IFS एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए IAS एग्जाम से संबंधित काफ़ी वीडियो डाले हैं जिसमें हमने बताया कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों सारे वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे। दोस्तों आपको सिर्फ जाना है IAS, IPS, IFS प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम आपके नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।